बिहार की सियासत में फिर से बड़ा भूचाल आने वाला है। क्या सत्ता की कुर्सी पर बदलाव तय हो चुका है? नीतीश कुमार के फैसलों ने ऐसे संकेत दे दिए हैं कि जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा के रख दी है। क्या अब बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है या फिर अंदर खाने में खींचतान तेज हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पास रखेगी? बिहार की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के विधान परिषद सदस्यता छोड़ने के फैसले ने नई अटकलों को जन्म दे दिया। संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देकर जेडीयू के नेता लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि बिना सदन का सदस्य हुए भी कोई नेता 6 महीने तक मुख्यमंत्री बना रह सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ तकनीकी तैयारी है या सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखी जा चुकी है? जेडीयू और बीजेपी के बीच आंकड़ों का खेल भी दिलचस्प है। जेडीयू के पास बीजेपी से सिर्फ 4 विधायक कम हैं और ऐसे में पार्टी अपने सहयोगी को आसानी से मुख्यमंत्री पद देने के मूड में नहीं दिख रही। एनडीए सूत्रों का दावा है कि नीतीश कुमार ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रहेंगे। खबर यह भी है कि सीएम नीतीश कुमार 10 अप्रैल 2026 को राज्यसभा में बतौर सांसद शपथ लेकर उच्च सदन की सदस्यता ले लेंगे। दरअसल एक टीवी चैनल ने इस खबर को अपने सूत्रों के हवाले से बताया। टीवी चैनल के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा में शपथ लेने की तारीख तय हो गई है, जो कि 10 अप्रैल है। राज्यसभा में शपथ लेने के बाद सीएम नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। टीवी चैनल के मुताबिक 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ लेने के बाद सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से अपना त्याग पत्र दे देंगे। यानी 10 अप्रैल के बाद किसी भी वक्त सीएम नीतीश का इस्तीफा हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें भी एक पेच है। नीतीश कुमार हमेशा खरमास बाद ही शुभ काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन साथ ही वो नियमों का भी पालन करते रहे हैं। दरअसल खरमास 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है। ऐसे में राज्यसभा में शपथ लेने के लिए खरमास से पहले का वक्त क्यों चुना गया, इसके पीछे की कोई ठोस वजह साफ नहीं हुई है। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी जल्द से जल्द सत्ता का ट्रांसफर करा लेना चाहती है, इसलिए बीजेपी की कोशिश है कि ये जल्द से जल्द हो जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बदलाव की पटकथा लिखी जाती है तो बिहार की सत्ता की कमान आखिर किसके हाथ में जाएगी? सियासी गलियारों में हलचल तेज है और नामों की चर्चा भी जोरों पर है। बीजेपी खेमे से कई दिग्गज चेहरे सामने आ रहे हैं। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और संजीव चौरसिया जैसे अनुभवी नेताओं के नाम भी सबसे आगे बताए जा रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहां पर खत्म नहीं होती। पार्टी युवा चेहरों पर भी दांव खेल सकती है और इसी कड़ी में रत्नेश कुशवाहा का नाम भी तेजी से उभर रहा है। वहीं अगर समीकरण महिला नेतृत्व की ओर मुड़ता है तो धर्मशीला गुप्ता और छोटी कुमारी भी चर्चा के केंद्र में है। अब सवाल यह है कि पार्टी अनुभव को तरजीह देगी या युवा चेहरा को मौका मिलेगा? क्या सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए कोई नया चेहरा सामने लाया जाएगा या फिर किसी पुराने और भरोसेमंद नेता पर ही दांव खेला जाएगा? वहीं नीतीश कुमार के ज्यादातर करीबी नेता अभी भी उनके फैसले से निराश हैं। सोमवार को नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उनके करीबी मंत्री अशोक चौधरी रो पड़े। मीडिया के कैमरे के सामने उन्होंने खूब आंसू बहाए। वहीं जेडीयू के ज्यादातर नेता पहले ही बता चुके हैं कि वो बस सीएम नीतीश को नेता मानकर उनके फैसले को सहमति दे रही हैं, लेकिन दिल से वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। तो दूसरी तरफ जेडीयू भी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में हिस्सेदारी को लेकर जेडीयू सख्त रुख अपना सकती है। यही नहीं, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा भी जोरों पर है। साथ ही विजय कुमार चौधरी का नाम भी डिप्टी सीएम के लिए सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में नहीं बल्कि दिल्ली में तय होगा। राजस्थान की तरह यहां भी चौंकाने वाला फैसला हो सकता है, जहां भजनलाल शर्मा को पहली बार विधायक बनने के बाद ही मुख्यमंत्री बना दिया गया था। क्या बिहार में भी ऐसा ही कोई सरप्राइज फेस सामने आएगा? चलिए अब बात करेंगे विपक्ष की। विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार सवाल उठा रहा है। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में सरकार नहीं प्रयोगशाला चल रही है, जहां मुख्यमंत्री बदलना एक खेल बन गया है। कांग्रेस और आरजेडी का आरोप है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और सत्ता बचाने के लिए अंदर खाने समझौते हो रहे हैं। विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि अगर मुख्यमंत्री बदलना ही है तो जनता के जनादेश का क्या होगा? क्या ये लोकतंत्र का सम्मान है या सिर्फ सत्ता की राजनीति? बिहार की जनता भी इन अटकलों को लेकर असमंजस में है। एक तरफ विकास और स्थिरता की उम्मीद, तो वहीं दूसरी तरफ बार बार बदलते राजनीतिक समीकरण। लोगों के मन में सवाल है कि क्या नया चेहरा बिहार को दिशा देगा या सिर्फ
सियासी गणित का ही हिस्सा है। बिहार की राजनीति इस वक्त एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम का असर सिर्फ आज पर नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की सत्ता की दिशा भी तय करेगा। सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी है कि नीतीश कुमार के अगले कदम पर क्या वो फिर कोई बड़ा सियासी उलटफेर करेंगे या मौजूदा समीकरणों को ही साधने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी रणनीति के साथ मैदान में है। यही सवाल है कि क्या इस बार पार्टी मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने नाम करने का मौका भुनाएगी, और अगर ऐसा होता भी है तो क्या जेडीयू चुपचाप इसे स्वीकार करेगी या फिर अपने वजूद को बचाने के लिए कोई बड़ा दांव खेलेगी। इन तमाम अटकलों और कयासों के बीच एक बात बिल्कुल साफ है, बिहार में सियासी बिसात पूरी तरह बिछ चुकी है। अब हर चाल सोच समझकर ही चली जाएगी, क्योंकि एक छोटी सी रणनीतिक चूक भी पूरे खेल का रुख बदल सकती है। आने वाले दिन बेहद अहम है, फैसले होंगे, समीकरण बदलेंगे और शायद नए चेहरे भी सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल इंतजार है उस पहली चाल का जो ये तय करेगी कि बिहार की सत्ता की तस्वीर आखिर किस दिशा में जाएगी।